अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए रोक दिए। 6 अप्रैल 2026 तक वो ईरान तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। ये इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरान से बातचीत जारी है। फेक न्यूज़ मीडिया पर जारी खबरों की बरअक्स पर यह बातचीत अमदगी से जारी है। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमेरिका की जानिब से भेजी गई 15 तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसव्वदे का बाज़ाबिता जवाब भिजवा दिया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। ईरान अब अमेरिका के रद्द अमल का इंतजार कर रहा है। तो सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुँचाई गई। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीकी तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में ईरानी बहरी के तंसीबात पर अमेरिका और इजराइल हमले। पासदारान कोर की बहरी के सरबराह अली रजा को शहीद करने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अकामती इलाकों में इमारत मस्मार, जनूबी खसारा में भी हमलों की इतलात। ईरान का कहना है अमेरिका और इजराइल के हमलों में जहाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर की रिहाइशगाह के करीब शदीद बमबारी। तमाम पाकिस्तानी अमला महफूज। सिफारत खाने और रिहाइशगाह को नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती जराये के मुताबिक बमबारी का सिलसिला रात तकरीबन 8 बजे शुरू हुआ। सिफारत खाने के अतराफ में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौज का मरकज अर्तिश वाक़ है जो मुमकिना तौर पर हमले का हदफ था। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूधाबी में बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी समेत मजीद 2 अफराद जहाँ भाग हो गए। कई अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया था। मलबा अबूधाबी के इलाके में जा गिरा जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। हादसे में मुतादिद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भी वाक़े की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवा लिया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ी वस्ता स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर जब्त कर दी है। कहा कि अमन मुआहदे की फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में बतौर एक सालिस के अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। इजरायली फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना। आर्मी चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। कई महाज खुलने से फौज में अफराती कुव्वत में कमी आई है। एहलकारों की कमी के बायस फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इजरायली आर्मी चीफ ने आला हुक्काम को आगाह कर दिया। कहा बहुत जल्द फौज अपने मामूल के मिशन के लिए तैयार नहीं होगी। एहलकार की कमी मुस्तकिल करीब है। फौजी तैयारियों को नुकसान पहुंचाना सकती है। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान के दौरान कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी की तैयारी शुरू कर दी है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पेट्रोल सब्सिडी देने के लिए ऐप तैयार कर ली। जराये के मुताबिक 2-3 व्हीलर्स गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। दीगर सार्फिन तक आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा मुंतकिल किया जाएगा। 800 सीसी गाड़ियों तक सब्सिडी का फैसला नहीं हो सका। मोटरसाइकिल्स के लिए माहाना 20 लीटर तक पेट्रोल का कोटा मुकर्रर करने की तजवीज़। मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप पर सब्सिडी के लिए नोजल्स मुख्तस की जाएंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस में बानी और बुशरा बीबी केस के कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली हुकूमत की अव्वली तरजीह है। सोशल मीडिया या हड़तालों के जरिए किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं करेंगे।
कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा गया है कि हर जिले की तरक्की वहाँ की आवाम का बुनियादी हक है। हुकूमत इस हवाले से अमली इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान में नए अजला बनाने पर काम जारी है। तालीम, सेहत और अमन के क़याम के लिए हुकूमत पूरी लगन से काम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो पहले दिन से मजलूमों के साथ खड़े हैं और आइंदा भी उनका साथ देते रहेंगे। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मुफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं की जा सकती। सीनियर वजीर शर्जिलिना मेमन की GSP प्लस से मुतालिक बानी PTI के साहबजादे के बयान पर शदीद मजम्मत। कहा GSP प्लस स्टेटस मुल्क के मुआशी सहारा देता है, लाखों अफराद के रोजगार के बराह रास्त जुड़ा हुआ है। हसास मामलात पर सियासी मकासद के लिए बयान देना दरअसल कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। कुछ अनासिर ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के साख को दाव पर लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत का इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल की ज़ेर सदारत इम्तिहानात की तैयारियों का जायजा इजलास। मौजूदा हालात के बावजूद इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबे भर में 1600 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ कायम। कराची में इंटर के इम्तिहानात 25 अप्रैल और मैट्रिक के इम्तिहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि सक्खर डिवीजन में मैट्रिक के इम्तिहानात 30 मार्च और इंटर इम्तिहानात 15 अप्रैल से होंगे। वज़ीर जामियात ने बताया कि वाटर मार्किंग सिस्टम से पेपर आउट करने वालों का फौरी पता लगाया जा सकेगा। इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए सूबाई सतह पर शिकायती सेल भी कायम किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने ईरान पर अमरीका और इजराइली जाहरियत के 4 हफ्ते मुकम्मल होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा लेबनान और ईरान में शहरी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज है। जंग के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत की किफ़ायतशारी के नाम पर शाह खर्चियाँ जारी हैं। मुनम जफर ने हैवी ट्रैफिक हादसात में भी तशवीश जाहिर की और बताया कि जनवरी से मार्च तक 200 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हुए, जब जिनमें 86 अफराद डंपर से कुचले गए। टांक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जनूबी वज़ीरिस्तान, बाना और जंडोला शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। डेरा इस्माइल खान शाहरा भी बंद। जंडोला मेला मुलतवी कर दिया गया। कर्फ्यू के बायस रमवाल बाजार और जंडोला बाजार भी बंद कर दिया गया। तेल और गैस के हालिया बहरान में OGDC मुसलसल कामयाबियों के राह पर गामजन। OGDC का सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़े सहतू एक कुएं से गैस के अहम दरियाफ्त का ऐलान। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 17.2 मिलियन फुट गैस हासिल हो रही है। कुएं की खुदाई दिसंबर 2025 में शुरू की गई। 3870 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग के बाद गैस दरियाफ्त हुई। नई दरियाफ्त से तवानाई बहरान में कमी और दरामदी ईंधन और इन्हिसार कम होने की तवक्को है। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान की अमली हिकमत अमली के तहत कौमी सयाहत के शोबे में नुमाया पेशरफ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में 820% इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के टॉप 25 सयाहती मकामात में शामिल। ग्रीन टूरिज्म के तहत पाकिस्तान में सयाहत की फरोग के लिए मजबूत हिकमत अमली और मुअस्सर पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील। वीज़ा के अमल में आसानी। 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा की सहूलत फराहम। 17 मनसूबे मुकम्मल और मजीद 10 होटल्स खोलने का मनसूबा। सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहती मौक़े की फरोग के जरिए पायदार तरक्की को फरोग। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले। अमाराती हुकूमत ने अमरीका से जंग बंदी के बजाय मुस्तकिल हल का मुतालबा कर दिया। अमाराती अखबार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़े किया है कि इसे सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि ईरानी खतरात का मुस्तकिल और जामे हल दरकार है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सादा सीज फायर काफ़ी नहीं, तवील मुद्दती सिक्योरिटी इंतजामात और ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स और अपनाए हुर्मस का मुस्तकिल हल दरकार है। शहादत से चंद लम्हे कबल ली गई शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। तस्वीर CCTV कैमरे से ली गई है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इस्राएली हमलों में शहीद हो गए थे। अमरीका इसराइल के ईरान जंग ने आलमी मईशत को कोरोना दबाव की तरह हिला कर रख दिया है। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा बैनुल-अक़वामी पैदावार और लॉजिस्टिक के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। तेल और गैस, धातु, खादों और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता सनत बराह रास्त इस बहरान की जद में आ चुकी है। जंग इस तरह जारी रही तो आलमी सप्लाई चीन मज़ीद मुतासिर होगी। इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ सकती है। ईरानी सदर का जंग के दौरान रूसी हुकूमत और अवाम की जानिब से भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पैगामात और रूसी अवाम की हिमायत ईरानी कौम के लिए हौसला अफजा है। ये हौसला अफजाई अमरीका और इसराइल के साथ इस जंग में ईरानी अवाम की मुज़ाहमत और हौसला मुस्तक़बिल में खित्ते के ममालिक के दरमियान नए ताल्लुकात की बुनियाद रखेगा। बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान सरमायाकारी और तिजारती के लिए पुरकशिश मरकज़ बन गया। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर बंदरगाह पर सरगर्मियों में तारीख इजाफा। 24 दिनों में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट पूरे साल के बराबर रिकॉर्ड। खलीजी रुकावटों के बायस आलमी तिजारती रास्ता पाकिस्तान के जानिब मुंतकिल। ट्रांसशिपमेंट कवायद में नरमी, बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग पे इजाफा। पाकिस्तान ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल आलमी मरकज़ बनने के करीब। माहिरीन के मुताबिक आलमी सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया सनसनीखेजी और शोर शराबी के जरिए गुमराह कुन दावों और नफरत अंगेज बयानिए को फरोग देने में पेश। अमरीकी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भारतीय मीडिया को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। कहा कि भारतीय मीडिया बीजेपी के ज़ेरे असर गैर जानिबदारी का लबादा उतार चुका है, हक़ाइक़ दिखाने से भी गुरेज़ा है। बीजेपी के मुसलमान दुश्मनी पर मुबनीस असलाहात नफरत आमेज मीडिया पर बार बार दोहराई जाती है। अमरीकी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में सहाफ़ती आज़ादी निचले तरीन सतह पर बरकरार है। मुसलमानों के खिलाफ जुराइम की रिपोर्टिंग पर सहाफ़ियों को मुकदमात, हिरासत और तहक़ीक़ात का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की आमिराना पॉलिसी ने इंसानी हुकूक की पामाली को इंतहा तक पहुँचा दिया। इंसानी हुकूक की अफगान तंजीम रवादारी की रिपोर्ट जारी। ख़वातीन और अक़लियतों पर होने वाले शदीद जुल्म सितम का पर्दाचाक। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल शहरियों के बुनियादी हुकूक की पामाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। टारगेट किलिंग, मावराए अदालत कत्ल, जिबरी गुमशुदगी और तशद्दुद के वाक़यात में 40.4% इजाफा हुआ और 611 अफराद निशाना बने। माहिरीन के मुताबिक तालिबान की मौजूदा हुक्मरानी कानून की जगह बंदूक और रवादारी की जगह वहशत ने ले ली है। हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदाह ने भी खबरदार कर दिया। कहा कि कशीदगी के बायस आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हुई। आलमी मईशत पर दूररस और संगीन असरात मुरतब होंगे। जंग के बायस सूरत हाल ने आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। तेल, गैस, खाद और दीगर कलीदी शोबों की मंडियों पर इसके असरात नुमायां हो रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशें। दुबई, शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी और हद निगाह में कमी का खदशा। दुबई पुलिस की अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने शहरियों को लंबी कतारों में खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के शहर देवास में एक बैंक मुलाजिम ने सूरत हाल से बचने के लिए अनोखा हल निकाल लिया। मोटरसाइकिल को आराम देकर घोड़े पर सवार होकर दफ्तर पहुंच गया। मुनफरद अंदाज की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PSL 11 के दूसरे मैच में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर, कोयटा ग्लेडिएटर्स की क़यादत सऊद शकील करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ PSL 11 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी थी।
PSL 11 के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने लीग में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 53 रन की इनिंग्स खेलकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग में फखर जमान 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे बैटर बन गए। फखर जमान ने PSL में 98 मैचेस खेलकर 3017 रन बनाए। बाबर आजम ने PSL में 100 मैचों में 3792 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज दुख्तर वतन सरबत फातिमा ने आलमी फॉर्म में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी सरबत फातिमा ने मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल हासिल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आलमी गोल्ड मेडलिस्ट सरबत फातिमा का कहना है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि इनकी अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है।